नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम मैकेनिक्स से हम क्या करेंगे, स्पेस क्वांटाइजेशन। ठीक है, स्पेस क्वांटाइजेशन, इससे हम क्या निकालेंगे कि जो ओरिएंटेशंस ऑफ एल होती है फॉर एल इज इक्वल टू 1 के लिए एम एल की, ठीक है, +1 0 -1 ओरिएंटेशन ही क्यों पॉसिबल है, अदर ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये किसने बताया था, स्पेस क्वांटाइजेशन ने। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है, ये सिलेबस में नहीं है बट पता होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर हमारा क्वांटम नंबर क्या है, इंटीग्रल। ठीक है, क्वांटम नंबर अगर क्या है, इंटीग्रल, तो रेफरेंस डायरेक्शन में, रेफरेंस डायरेक्शन किसको बोलते हैं, जिस डायरेक्शन में हमने क्या अप्लाई किया है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो लेते हैं हम जेड डायरेक्शन। तो रेफरेंस डायरेक्शन में सिर्फ इंटीग्रल कंपोनेंट ही एंगुलर मोमेंटम के क्या होते हैं, अलाउड। अगर क्वांटम नंबर इंटीग्रल है, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम के रेफरेंस डायरेक्शन में सिर्फ इंटीग्रल कंपोनेंट भी क्या होंगे, अलाउड होंगे। अगर क्वांटम नंबर हमारा क्या होता है, हाफ इंटीग्रल, तो रेफरेंस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम के हाफ इंटीग्रल कंपोनेंट क्या होते हैं, अलाउड। ठीक है, कैसे देखो, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, √। ठीक है, इसे कुछ भी बोल सकते हो, क्यों बोल लो, जे बोल लो, एस बोल दो या एल बोल लो। ठीक है, ये क्या है, क्वांटम नंबर है। जैसे अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो ये क्वांटम नंबर कौन सा लेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर एस। ठीक है, अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एल। ठीक है, एल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, √J × J + 1 h कट, वेयर J इज क्वांटम नंबर एंड h कट क्या था, कॉन्स्टेंट था, h/2π। ठीक है, अब एक वेक्टर रेजोल्यूशन थ्योरम होती है, अगर ए हमारा कोई भी वेक्टर है, ठीक है, और ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस के अलोंग इसका जो कंपोनेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ए जेड, और वाई एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट होगा उसे बोलेंगे ए वाई। ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ, तो जो ये ए वाई होगा और ये क्या होगा, ए जेड। तो इस ट्राइंगल में ए जेड बाय ए क्या होता है, कोस थीटा, और इस वाली ट्राइंगल में ए वाई बाय ए वो क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ से ए जेड का फॉर्मूला क्या होता है, ए जेड होता है ए कोस थीटा और ए वाई क्या होता है, ए साइन थीटा। सिर्फ ये याद करने हैं। ठीक है, हमें सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट होगी। जेड एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस कौन सी है, रेफरेंस डायरेक्शन, तो रेफरेंस डायरेक्शन के लॉन्ग अगर हम किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, ए जेड इक्वल टू ए कोस थीटा। क्योंकि हमें ये वाला देखना है कि अगर क्वांटम नंबर इंटीग्रल है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम का रेफरेंस डायरेक्शन में सिर्फ इंटीग्रल कंपोनेंट क्या होगा, अलाउड होगा। तो हमें कौन सा कंपोनेंट निकालना है, अलोंग रेफरेंस डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम का वो कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम का जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमें सिर्फ ए जेड निकालना है और ए जेड क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। अब चलते हैं अपने जो लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे वहां पे। हमें पता है कि एल की वैल्यू 1 है, तो एम एल की वैल्यू क्या आई थी, +1 0 -1। ठीक है, -L2 +L आई थी, तो एल की वैल्यू 1 है, तो +1 0 2 -1। ठीक है, तो ये तीन ओरिएंटेशन कहाँ से आई, इसको किसने बताया था, बाय स्पेस क्वांटाइजेशन, जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वांटम नंबर क्या है, एल की वैल्यू 1 है। ठीक है, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, और इससे हम क्या निकालते हैं, एम एल की वैल्यू। अगर क्वांटम नंबर इंटीग्रल है तो एंगुलर मोमेंटम होगा, उसकी वैल्यू रेफरेंस डायरेक्शन में, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इन रेफरेंस डायरेक्शन में, वो भी क्या नहीं चाहिए, इंटीग्रल। ठीक है, तो ये करेंगे हम। तो देखो अभी यहाँ एल की वैल्यू 1 है, तो एल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू कितनी आई, √, ऊपर फॉर्मूला है, √, क्या हो जाएगा, एल इंटू, ये स्मॉल एल है तो √L इंटू L + 1, और एल की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो 1 इंटू 1 + 1 √2, तो कितनी वैल्यू आई, 1.414 यूनिट। अब ये वैल्यू हमारी क्या है, इंटीग्रल है, नहीं है, इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। तो हमें क्या करना है, रेफरेंस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम का जिन ओरिएंटेशंस के लिए, ठीक है, क्या आएगा, रेफरेंस डायरेक्शन में कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम का क्या आएगा, इंटीग्रल, सिर्फ वो वाली ओरिएंटेशन क्या होंगी, पॉसिबल होंगी। और वो किसके लिए होती है, जब हमारा एम एल, जब जिस ओरिएंटेशन के लिए एम एल की वैल्यू -1 होगी, ठीक है, -1 होगी, उसके लिए क्या आएगी, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंटीग्रल, रेफरेंस डायरेक्शन में। जिस ओरिएंटेशन के लिए, ठीक है, जिस ओरिएंटेशन एम एल की वैल्यू 0 होगी, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम की रेफरेंस डायरेक्शन में वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रल, और -1 हो गया, 0 हो गया और +1,
जब ओरिएंटेशन क्या होगी +1 वाली, तो उसके लिए भी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रल। इसीलिए हमारी सिर्फ ये 3 ओरिएंटेशन, एम एल की वैल्यू, एम एल क्या होती है ओरिएंटेशन ऑफ एल, -1 0 +1, ठीक है। ये वाली हीप क्या होती है, प्रेफर्ड ओरिएंटेशन होती है एल की अलोंग रेफरेंस डायरेक्शन, क्योंकि इन केसेस में स्पेस क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम की रेफरेंस डायरेक्शन में जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, इंटीग्रल। समझ में आ गया। यहाँ इसे छोड़ दो, ये वैसे ही एक्स्ट्रा। यहाँ देखो, तो अब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या था, मोशन में था, ठीक है। मान लेते हैं राइट हैंड थंब रूल से, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अभी पीछे क्या बताया था कि जो ये न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अगर ये क्या था, चार्ज इन मोशन, जो किसके इक्विवेलेंट था, करंट इन ए लूप। तो अगर हमारी फिंगर की डायरेक्शन क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब की डायरेक्शन क्या बताती थी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड आल्सो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी भी होती है डायरेक्शन। तो मान लो इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे मूव कर रहा है, कैसे कि जो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन आई है, अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, ये वाली होगी। और यही हमारी, मान लो ये क्या है, रेफरेंस डायरेक्शन, जेड एक्सिस है, ठीक है। तो हमारा एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग रेफरेंस डायरेक्शन। ये हमारा क्या, एंगुलर मोमेंटम, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी 1.414, ये किसके अलोंग, अलोंग रेफरेंस डायरेक्शन, ये रेफरेंस डायरेक्शन है, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है। और इसी डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट, रेफरेंस डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट। तो एल जेड, एल और रेफरेंस डायरेक्शन तीनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे थीटा, थीटा क्या होगा, 0। थीटा किसे बोला था यहाँ हमने, थीटा क्या था, एंगल था बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड थीटा इज एंगल बिटवीन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एंड रेफरेंस डायरेक्शन, जो रेफरेंस डायरेक्शन थी वो और एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे देखो एंगुलर मोमेंटम कौन सा है, ये वाला बीच वाला, इसकी डायरेक्शन भी यही है और रेफरेंस डायरेक्शन की डायरेक्शन भी यही है। तो इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा 0, ठीक है। तो थीटा 0 है। तो एल जेड मैंने बताया था ऊपर, एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड डायरेक्शन, अलोंग रेफरेंस डायरेक्शन, उसका फॉर्मूला क्या था, ए कोस थीटा। तो एल जेड क्या हो जाएगा, एल जेड क्या हो जाएगा यहाँ, एल कोस थीटा। तो एल जेड की वैल्यू क्या आएगी, एल एंगुलर मोमेंटम, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1.414। कोस थीटा क्या आया यहाँ पे, सभी एक डायरेक्शन में, तो 0 है। जो थीटा था वो किसके बिटवीन था, बिटवीन किस के बीच में था, एक तो एंगुलर मोमेंटम और एक रेफरेंस डायरेक्शन। तो यहाँ पे रेफरेंस डायरेक्शन भी यही है और यही हमने क्या ले लिया, इसी के अलोंग क्या ले लिया हमने, एल ले लिया, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ किसकी थी, करंट की। तो राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड आ जाएगी और ये दोनों सेम डायरेक्शन में। तो थीटा क्या हो गया, 0। तो थीटा 0 को 0 क्या होता है, 1। तो एल जेड की वैल्यू कितनी आई, 1.414। एंगुलर मोमेंटम का रेफरेंस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया एल जेड, वो कितना आया 1.414, जो कि क्या नहीं है, इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो ये वाली ओरिएंटेशन है, कौन से वाली, ये वाली, जिसमें क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस, वो वाली पॉसिबल नहीं होगी। तो ये ओरिएंटेशन हमारी पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, और कौन सी ओरिएंटेशन पॉसिबल हमें पता है, कौन कौन सी होती है, -1 0 +1 कैसी होती है, वो अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स के सिलेबस में नहीं है बट पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ने रेफरेंस डायरेक्शन के साथ, ठीक है, ये जेड डायरेक्शन है, रेफरेंस डायरेक्शन अपवर्ड वाली ली हमने, जिसमें हमने क्या अप्लाई किया है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। रेफरेंस डायरेक्शन किसको बोलते हैं, रेफरेंस कर दिया मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया वो हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम और रेफरेंस डायरेक्शन बीच में एंगल क्या है, थीटा। हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम, पहले मैंने क्या बोला था, ऐसे, अब की बार ऐसे मूव कर रहा है, तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और ये हमारी क्या थी, जेड डायरेक्शन, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था। तो इनके बीच में एंगल कितना, 45, थीटा इक्वल टू 45। तो जब थीटा इक्वल्स टू 45 लिया, तो उस केस में जब हमने एल जेड निकाला, वो क्या मिला, एल जेड इक्वल टू एल कोस 45, एल होता 1.414, कोस 45 होता है 0.704। तो एल जेड की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 1 आई, मीन्स एंगुलर मोमेंटम अलोंग रेफरेंस डायरेक्शन क्या आया, 1 आया, जो कि क्या एक इंटीग्रल वैल्यू। तो बाय स्पेस क्वांटाइजेशन, क्वांटम मैकेनिक्स बोल सकते हैं जिसे, उसके अकॉर्डिंग जो ये वाली ओरिएंटेशन होगी एट थीटा इक्वल टू 45 पे, जो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी रोटेशन, वो वाली क्या होगी पॉसिबल। समझ में आया।
तो एल जेड की वैल्यू क्या आई 1। तो ये एल जेड ये वही है ओरिएंटेशन ऑफ एल, जिसे हम क्या बोलते हैं एम एल। तो पता चल गया कि एल की वैल्यू 1 है तो एम एल की +1 वैल्यू अलाउड क्यों होती है, क्योंकि एम एल की वैल्यू जब +1 होगी तो उसके लिए, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, जो रेफरेंस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट है वो हमें क्या मिला था यहाँ पे इंटीग्रल। एल जेड की वैल्यू क्या आई है इंटीग्रल, इसीलिए एम एल की वैल्यू +1 हमारी क्या होगी अलाउड होगी। नेक्स्ट है और कौन सी ओरिएंटेशन पॉसिबल है, सेकंड चलते हैं। जब हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाओ 90 डिग्री, एंगल को इंक्रीज करते हैं 45 टू 90 टू 135, तो 90 डिग्री। जब हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है कि जो डायरेक्शन है एंगुलर मोमेंटम की वो रेफरेंस डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री का, मीन्स वो ये हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। नीचे से ऊपर तो हमने क्या अप्लाई किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ क्या रहेगी हमारी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, एंड यही क्या होती है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम ने ये वाली ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, ये किसकी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो एल जेड क्या हो जाएगा एल कोस 90। तो एल जेड की वैल्यू कितनी आ गई, कोस 90 क्या होता है 0, एल जेड की वैल्यू 0। एंगुलर मोमेंटम का रेफरेंस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया वो क्या आया है 0, जो कि क्या है इंटीग्रल वैल्यू। तो ये वाली ओरिएंटेशन भी हमारी क्या होगी अलाउड, कौन सी, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है कि उसके एंगुलर मोमेंटम ने रेफरेंस डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाया है 90 डिग्री, ठीक है। थर्ड कौन सी ओरिएंटेशन पॉसिबल होती है, एट थीटा इक्वल टू 145। हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ऐसे टेढ़ा नीचे की तरफ कि उसने इस जेड एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा जेड के साथ, बताओ ये वाला एंगल कितना हो गया 135। तो 135 के ऊपर एल जेड की वैल्यू हमारी कितनी आई -1, जो कि क्या एक इंटीग्रल वैल्यू है। तो ये भी ओरिएंटेशन क्या होगी अलाउड होगी बाय क्वांटम मैकेनिक्स। तो पता चला जब हम L की वैल्यू 1 लेते हैं तो ML की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, +1, 0, -1, क्योंकि इन तीन ओरिएंटेशंस के लिए जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड डायरेक्शन, उसकी वैल्यू क्या आती है इंटीग्रल, जो कि क्या है अलाउड होती है बाय स्पेस क्वांटाइजेशन। स्पेस क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल है तो नहीं, स्पेस क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर क्वांटम नंबर इंटीग्रल है तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अलोंग रेफरेंस डायरेक्शन वो भी क्या होनी चाहिए इंटीग्रल। तो समझ आया। तो एल की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, अगर क्वांटम नंबर क्या हमारा इंटीग्रल, तो एल जेड की वैल्यू क्या होगी, एल जेड की एंगुलर मोमेंटम की अलोंग रेफरेंस डायरेक्शन कौन कौन सी वैल्यू आई +1, 0, -1, ठीक है। तो अलाउड वैल्यूज होती हैं एंगुलर मोमेंटम की बाय क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि ये वैल्यूज क्या आई हैं इंटीग्रल, और हमारा क्वांटम नंबर भी क्या था इंटीग्रल, तो ये वैल्यूज क्या होंगी अलाउड होंगी। तो ये हमारी क्या होंगी प्रेफर्ड ओरिएंटेशन होंगी, ठीक है। और इन्हीं ओरिएंटेशन को हमने क्या बोला ऑर्बिटल्स। तो एल की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या था हमारा पी सब शेल है, और साथ में कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल हुई है 3 प्रेफर्ड ओरिएंटेशन। इसका मतलब पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। एल की वैल्यू 2 है तो एल जेड की कौन सी वैल्यू पॉसिबल हुई +2, +1, 0, -1, -2। सिर्फ यही पॉसिबल क्यों है क्योंकि इनके लिए जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आई थी, ठीक है, किसकी एंगुलर मोमेंटम की वो वैल्यू क्या है ये इंटीग्रल आई है, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर क्वांटम नंबर इंटीग्रल है तो एंगुलर मोमेंटम का अलोंग जेड डायरेक्शन उसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए इंटीग्रल, और ये से भी क्या है इंटीग्रल। तो ये वाली ओरिएंटेशन भी क्या होंगी हमारी, जो भी एंगल होगा इनका देखना पड़ेगा कितना एंगल है। एक केस का तो मैंने बता दिया 45, 90, 135 होता है L=1 के लिए, इनके लिए भी अलग अलग एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो इन एंगल्स पे जो ओरिएंटेशन होंगी वो वाली क्या होंगी प्रेफर्ड ओरिएंटेशंस होंगी। तो इसका मतलब L=2D सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे 5 ऑर्बिटल, मतलब 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल होती है, ठीक है। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स को हम किससे बताते हैं m से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं अभी बताया मैंने, ऑर्बिटल्स किसे बोलते हैं ओरिएंटेशन ऑफ एल। ये जैसे एल की वैल्यू 2 थी तो ये हमारी क्या है एल जेड बोल लो या फिर एम एल क्या होती है ओरिएंटेशन ऑफ एल। एल की ओरिएंटेशन है उसे हम क्या बोलते हैं एम। तो एम एल इज क्या हो जाएगी +2, +1, 0, -1, -2। तो ये क्या है ओरिएंटेशन ऑफ एल। इन्हीं को क्या बोलेंगे ऑर्बिटल्स। 5 ऑर्बिटल्स हैं। L=2D सब शेल के लिए 5 ऑर्बिटल्स। L=1 के लिए कितनी है
3 ओरिएंटेशन हो जाएंगी, +1 0 -1, तो कितने हैं 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, नेक्स्ट चलो रिलेशनशिप बिटवीन, एक बार ये यहाँ देखो, तो ये वाला क्या बनाया है, पीछे ही बनाया था मैंने, ये वही है जो अभी डिस्कस किया है, एंगुलर मोमेंटम। जैसे ये हमारी क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये जो एरो है ये हमारा किसको बता रहा है, एंगुलर मोमेंटम को। तो ये क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करता, ठीक है, ऐसे करता, तो ये हमारी क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1.414 अलोंग रेफरेंस डायरेक्शन। ठीक है, बट जब वो हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करता, ऐसे, तो ये हमारी क्या थी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एट एंगल ऑफ 45 विद रेफरेंस डायरेक्शन। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी एंगुलर मोमेंटम की रेफरेंस डायरेक्शन में, mz lz +1। ठीक है, 45 पे, जब 90 पे बात कर रहे थे तो l की वैल्यू कितनी आई थी 0, और जब एंगल हमारा ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो ये क्या थी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और कितना एंगल था रेफरेंस डायरेक्शन के साथ 135, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी lz की -1। ठीक है, तो +1 0 -1, तो ये सभी क्या है, ओरिएंटेशन है किसकी, एंगुलर मोमेंटम की इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन n l m। n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0, देखो n है तो l की वैल्यू होती है 0 to n-1, और m की है वो कि कहाँ से कहाँ तक होती है -l to +l। n से हम निकालते हैं l और l से क्या निकालते हैं m। ठीक है, n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 है, और m की वैल्यू क्या होगी 0। सब शेल कौन सी हो जाएगी 1 1 s, क्योंकि l की वैल्यू 0 है तो s, और नंबर ऑफ सब सेल कितनी बनी, सिर्फ एक सब सेल है 1। ठीक है, और ऑर्बिटल्स कितने बने, और ऑर्बिटल्स के बारे में कौन बताता था, m बताता था, तो कितने ऑर्बिटल बने 1 ऑर्बिटल बने। शेल की बात हो रही है तो फर्स्ट में कितना आया है, एक ही है, ये वाली रो। ठीक है, जब n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 1, क्योंकि l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी 0 to n-1, 0 to 2 - 1 1, तो 0 और 1 2 वैल्यू आएंगी l की 0 एंड 1, और m की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करी थी l के ऊपर, और l की हर वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग क्या होती है m की वैल्यूज, कहाँ से -l to +l। जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या है 0, जब l की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो m की वैल्यू कहाँ से आएगी -1 to +1। वैसे ही l की वैल्यू अगर 2 है, l की वैल्यू अगर 2 है तो m की वैल्यू कितनी होगी -2 to +2। ठीक है, अब सब शेल बनाओ, इसके लिए क्या हो जाएगा 2s, ये s को रिप्रेजेंट करेगा, ये p को। मैंने बताया था सब शेल को कैसे बनाते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉलोड बाय लेटर डेजिग्नेशन फॉर l वैल्यू, लेटर डेजिग्नेशन करेंगे किसके लिए, l वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे 2s और इसके लिए 2p, यहाँ पे 3s 3p और ये 3d। ठीक है, वैसे ही 4s, ये यहाँ से 4s 4p 4d, हाँ जी ये गलत है, 4s 4p 4d 4f। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ सबशेल, तो n = 1 में कितनी सबशेल आई 1, 2s में कितनी सबशेल है 1। ठीक है, 2p में कितनी सबशेल आएंगी 3 सबशेल्स आएंगी, क्योंकि m की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 0 +1, 3 सबशेल बनेंगी। ठीक है, 2px 2py 2pz। ठीक है, और ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे इन ए शेल, एक शेल में n = 1 मेन शेल है, n = 2 सेकेंड शेल, n = 3 शेल, तो n = 1 में कितनी आई हैं 1, n = 2 में कितनी आई हैं 3 और 1 4, एक 2s की और 3 2p की, तो कितनी हो गई 4। वैसे n = 3 में कितनी आएंगी, एक 3s की, 3 3p की और 5 3d की, तो कितनी हो गई 9 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे इन मेन शेल। ठीक है, नेक्स्ट में कितने आ जाएंगे 16। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को हम किससे बताते हैं n² से। n की वैल्यू 1 है तो 1, n की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, n की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, n की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16। तो l से निकालेंगे m वैल्यूज़, और m वैल्यूज़ हमें किसके बारे में बताती है ऑर्बिटल्स के बारे में। l की वैल्यू 0 है तो m की 0 वैल्यू होगी, सिर्फ एक वैल्यू, जो कि इसको बताएगी s ऑर्बिटल। अगर l की वैल्यू क्या है 1 है तो m की क्या वैल्यू पॉसिबल है -l to +l, -1 से लेके 0 to +1, -1 py को रिप्रेजेंट करता है, 0 pz को, +1 px को। ठीक है,
एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू क्या होगी -2 -1 0 +1 +2। और ईच वैल्यू ऑफ एम रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल। जैसे एम की वैल्यू -2 है तो वो किसके लिए होती है, किस ऑर्बिटल के लिए, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। हमें ये तो पता है एल की वैल्यू 2 है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, डी होगा। डी में भी कितने बताए हैं मैंने, 5 वैल्यू है तो कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल्स। और वो 5 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्र, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो ये 5 ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर एम वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग होते हैं। जब एम की वैल्यू -2 होती है तो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एम की वैल्यू -1 है तो डी वाई जेड, एम की वैल्यू 0 है तो डी जेड स्क्र, एम की वैल्यू जब +1 होती है तो डी एक्स जेड, एम की वैल्यू +2 होती है तो डी एक्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्पिन ओरिएंटेशन, स्पिन क्वांटम नंबर 4th। ठीक है, तो हमें पता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं उसमें से 3 तो कहाँ से आए थे, एन, एल और एम, कहाँ से, फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और 4th क्या था, स्पिन क्वांटम नंबर, जो कहाँ से आता, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, जो किसको एक्सप्लेन करने के लिए था, स्पिन को बताने के लिए था। ठीक है, इंट्रोड्यूस टू एक्सप्लेन द स्पिन, डिस्क्राइब करता है स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वही केस है जो ऑर्बिटल वाले केस में पढ़ा था। इसमें भी वैसे ही हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी सिर्फ 2 स्पिन ही पॉसिबल है, एक +12 और एक -12। कहाँ से, बाय किससे बताएंगे, स्पेस क्वांटाइजेशन से। स्पेस क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग मैंने भी बताया था, अगर एंगुलर मूवमेंट, अगर क्वांटम नंबर इंटीग्रल है तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम का रेफरेंस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो भी क्या होना चाहिए, इंटीग्रल। सिर्फ वो ओरिएंटेशन हमारी क्या होंगी, अलाउड होंगी। वैसे ही अगर क्वांटम नंबर अगर हाफ इंटीग्रल है, हाफ इंटीग्रल, तो रेफरेंस डायरेक्शन में एंगुलर का मोमेंटम का कंपोनेंट भी क्या होना चाहिए, हाफ इंटीग्रल। ठीक है, वही ओरिएंटेशन क्या होंगी, पॉसिबल। तो यहाँ पे जो स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, हाफ स्पिन है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वही फॉर्मूला लगा दो, √s × s + 1 h कट। ठीक है, s की वैल्यू हाफ पुट कर दो, हाफ × हाफ + 1, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, s की 0.866। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आएगी, 0.866।